सैमसंग टैब S11 अल्ट्रा आज आ गया है अपने पास। बॉक्स की बात करूं, बहुत ही सिंपल सा बॉक्स है। टैबलेट का ऊपर डिजाइन दिख रहा है, S Pen का नया डिजाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है, गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा लिखा हुआ है और इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा ही करते हैं अनबॉक्सिंग। दो पुल टैब्स है बैक में, खींचते हैं, निकालते हैं अपने टैबलेट को बॉक्स से बाहर। और अब निकाले टैबलेट को बाहर, 1 2 and 3। यहाँ पे है अपना बहुत ही बड़ा टैब S11 अल्ट्रा। स्क्रीन है यहाँ पे 14.6 इंचेस की। कितनी? 14.6। और अब रैप निकाल लेते हैं, क्योंकि रैप निकालने वाला जो पार्ट है ये है मेरा फेवरेट। और अब रैप से निकालने के लिए और ये है अपना ब्रांड न्यू सैमसंग का टैब S11 अल्ट्रा। बहुत ही बड़ा साइज है। एक एग्जांपल के लिए ये है iPhone 16 Pro Max, Z Fold 7, iPad Pro तो बीच में ही हो गया इसके। ये जो टैब S11 अल्ट्रा इसमें हमें 14.6 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, बट इसके अलावा एक टैब S11 भी आता है जो कि मैंने अपनी हैंड्स ऑन वीडियो में दिखाया था। उसमें हमें 11 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, बट ये सुपीरियर प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया ताकि आपको मैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दिखा पाऊँ जो सैमसंग ऑफर कर रहा है। इसके बारे में बात करते हैं, पहले एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। सैमसंग का लोगो आ गया और नया S Pen इस बार आ गया है S11 सीरीज के लिए। मैग्नेटिकली ये स्टिक करता है, जैसे इससे पहले हमने iPad में देखा, सेम वे में ये भी टैबलेट के ऊपर लग जाता है। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। सिम कार्ड टूल, USB-C to USB-C केबल आपके टैबलेट को चार्ज करने के लिए। पावर अडेप्टर यहाँ पे बॉक्स के अंदर नहीं है। स्टार्ट गाइड, दैट्स इट। और जब तक टैबलेट सेटअप हो रहा है तब तक आपको बटन्स वगैरह दिखा देता हूँ। और एक चीज, 5.1 mm ठीक है ये वाला, तो बहुत ही पतला टैबलेट है। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। अब इसके साथ अगर मैं आईफोन रख रहा हूँ तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कितना पतला ये वाला टैबलेट है। जो iPad Pro आता है 13 इंच, वहां पे भी 5.1 mm की थिकनेस हमें मिल जाती है। बटन से पहले मेरा ध्यान चलेगा कैमरा बम्प पे। बहुत ही छोटा सा कैमरा बम्प यहाँ पे मिल रहा है। बटन पे आ जाए तो यहाँ पे है वॉल्यूम बटन, पावर बटन, लेफ्ट साइड में मिडिल में आपको माइक्रोफोन्स मिल रहे हैं। और क्योंकि मैं यूएस में हूं तो यहाँ पे सिर्फ वाईफाई मॉडल आता है, 5G वाला नहीं, इसलिए ये जो आप देख रहे हो ये है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। बट अगर आप यूएस के अलावा किसी और कंट्री में हो तो वहां पे 5G मॉडल मिलेगा, तो वहां पे आपको इस जगह पे सिम कार्ड ट्रे भी मिल जाएगी और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी रहेगा जो हाइब्रिड वाला रहता है। बॉटम में आपको एक स्पीकर दिख रहा है, USB-C पोर्ट, एक और स्पीकर, 4 स्पीकर टोटल यहाँ पे मिलते हैं। राइट साइड जो है पूरा वो खाली है। यहाँ पे आपका जो S Pen है वो लगेगा कुछ इस तरह से। और ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं ये है एक्सेसरीज के लिए, यहाँ पे बीच में फंस जाती हैं वो, तो उसके लिए ये चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। टॉप पे एक और स्पीकर, माइक्रोफोन, एक और स्पीकर और एंटीनास यहाँ पे भी दिख रहे हैं। बैक में 2 कैमरास मिल रहे हैं, फ्लैश मिल रही है, बट इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एंटीनास की। ये जो आप चीज देख रहे हो ये है आपके एंटीनास, और ऐसी एंटीनास आपको बॉटम में भी मिल जाते हैं, सैमसंग की ब्रांडिंग। और ये है पेन एक्सेसरीज के लिए। पहले ये जो पेन है इस जगह पे रहते थे, अभी बैक में आ गए हैं। तो जो पुरानी एक्सेसरीज हैं टैब S10 की, उनको आप S11 के साथ यूज नहीं कर सकते हो। और जो S Pen है, पहले इसकी जो लोकेशन है वो कैमरा के नीचे रहती थी और आपका जो S Pen है वो कुछ इस तरीके से लग जाता था। बट अब S Pen जो है उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, जो कि बढ़िया है। इससे पहले हमने ये सेम चीज iPads में भी देखी है और ये जो है मेरे हिसाब से बढ़िया ही लगता है। और S Pen में ये जो ग्रे पार्ट है ना, ये लगेगा टैबलेट के साथ, इस जगह पे आपको अलाइन करना पड़ेगा। और ये एक नया S Pen है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं, ये S Pen मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है जितना हमें एप्पल की पेंसिल मिलती है। थोड़ा सा पता नहीं, या तो मैं बहुत टाइम से वो यूज कर रहा हूँ तो शायद मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मुझे पिक करना हो तो मैं एप्पल का पेंसिल पिक करूंगा। खैर, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पास है ग्रे कलर, बट इसके अलावा सिल्वर कलर भी अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको हैंड्स ऑन वाली वीडियो में दिखाया था। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है और उसके साथ ही आपको यहाँ पे फेस अनलॉक भी मिल रहा है। फेस अनलॉक जो है वैसे ही मेथड है, मेन जो है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो एक बार फिंगर रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें बार बार उठा के आपको फिंगर रजिस्टर करनी पड़ेगी। जो Z Fold है वहाँ पे एक बार अगर आपने अपने फिंगर को रखा इस तरीके से आप घुमाते रहो, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लेता है। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो एक बार मैं इसको करता हूँ रजिस्टर, और एक बार आप फिंगरप्रिंट स्कैनर भी टेस्ट कर लेते हैं कितना तेज है। एक लास्ट बार और कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर तो बढ़िया काम कर ही रहा। अब आते हैं मेन चीज पे, जो है इसकी स्क्रीन और प्रोसेसर। सैमसंग के टैब S11 अल्ट्रा में हमें मिल रहा है डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले, जहां पे रेजोल्यूशन है 2960 बाय 1848 का। 14.6 इंचेस की स्क्रीन है और एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मिलती है, तो रिफ्लेक्शंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आपको दिख रही है। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। अगर एक बार मैं इसके ऊपर फ्लैश मारूं तो देखते हैं कितना
हम देख पाते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर फ्लैश भी मार रहा हूँ तो यहाँ पे जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। और इसमें पीक ब्राइटनेस हमें मिल जाती है 1600 निट्स की, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है ये, और बहुत ही हल्का फुल्का सा ये टैबलेट है। अगर मैं वेट की बात करूं तो 692 ग्राम है इसका वेट। फ्रंट कैमरा यहाँ पे हमें मिला है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी फ्रंट कैमरा से। फ्रंट में हमें 30 FPS का फ्रेम रेट मिल जाता है 4K के अंदर। कैसी लग रही है क्वालिटी आप लोग देखो और मुझे बताओ। और बैक में हमें दो कैमरास मिल रहे हैं। पहला है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। 4K 30 के ऊपर ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 960 FPS। और यहाँ पे ये हूँ मैं 1x के ऊपर और 8x तक हम जा सकते हैं। तो ये कुछ खास क्लियर तो मुझे लग नहीं रहा है। 2x 1x और ये वाला साइड जो है हमारा, अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सारा सामान पड़ा है, यहाँ पे आपको ले जाते हैं। तो ये है 8x 1x 4x 2x। तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिल जाएगी बैक कैमरा की। MediaTek Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर इसमें मिल जाता है। 12 एंड 16 GB रैम का ऑप्शन है यहाँ पे। 256 GB और 512 GB वाला वर्जन लेते हो तो 12 GB रैम मिलेगी, और अगर आप 1 TB वाला ऑप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 16 GB रैम। बट आई थिंक 12 GB जो है वो इनफ है। और मेरे पास जो ये वर्जन है ये भी 256 GB वाला ही है। और यार इतनी बड़ी स्क्रीन में गेम खेलने का अपना ही मजा है। ये बचपन की ड्रीम है जो अब जाके पूरे हो रहे हैं। तब वैसे इतनी चीजें आती भी नहीं थी। और Geekbench स्कोर्स की बात करूं तो सिंगल कोर में CPU स्कोर है 2724, मल्टी कोर है 8884। मुझे iPad Pro के एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है, बट जहां तक मुझे याद है 3600 के आसपास सिंगल कोर आता है और ऑलमोस्ट 13-14,000 के आसपास आता है मल्टी कोर। तो परफॉर्मेंस में अगर Geekbench की बात करूं तो स्लोअर लग रहा है। उसके अलावा अगर GPU स्कोर्स की बात करूं तो GPU स्कोर है 19,714। अगर मैं iPad Pro की बात करूं तो ट्रिपल है, ऑलमोस्ट ट्रिपल है इसके मुकाबले में। इन्होंने यहाँ पे MediaTek का Dimensity प्रोसेसर दिया है जो कि मुझे लगता है कि पावरफुल इनफ नहीं है। अगर Snapdragon देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। खैर जो स्कोर्स हैं वो हैं आपके सामने। Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आपको मिल जाएगा विद One UI 8, और इसके साथ ही Wi-Fi 7 यहाँ पे हमें मिल रहा है। और माइक्रो SD कार्ड जो है वो अप टू 2 TB तक का ये वाला टैबलेट सपोर्ट करता है। क्वाड स्पीकर्स मिल रहे हैं और एक बार आपको स्पीकर टेस्ट भी इसका सुना देता हूं। और इसके साथ ही अपग्रेडेड डेक्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो उसको ऑन करने के लिए आपको बस इस बटन पे टैप करना है और ये जो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, अगर मैं इस पे टैप करता हूँ तो 4 डेस्कटॉप्स मैं बना सकता हूँ। तो अगर मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा तो ये रहे डेस्क के आपके अलग से विंडोज और ये है आपकी रेगुलर स्क्रीन। और आप 4 डेस्क विंडोज जो हैं इनको एक टाइम पे ओपन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। और हर जो विंडो है उसके अंदर जो एप्स रहेंगी वो उसी विंडो में रहेंगी, दूसरे में नहीं आएंगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे गैलरी ओपन करता हूँ, अब अगर मैं जाता हूँ इस वाली विंडो में तो यहाँ पे वो चीज़ ओपन नहीं होगी, देख रहे हो। और अगर आपको कोई भी विंडो बंद करनी है सिंपली यहाँ से आप बंद कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग यहाँ पे मिल रही है, 11600 mAh की बैटरी मिल रही है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है Tab S11 अल्ट्रा में। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो होता है प्राइस। क्या प्राइस है इसका? और अगर मैं अपने फेस के साथ रखूँ तो यहाँ से शायद आपको आइडिया मिल जाएगी कितना बड़ा ये वाला टैबलेट है। मैंने इससे पहले कोई भी इतने बड़े साइज का टैबलेट नहीं यूज किया। ऑलमोस्ट मॉनिटर साइज का ये टैबलेट है। और अगर अब मैं इसके प्राइस की बात कर लूं, पहले यूएस की बात करते हैं फिर इंडिया की बात करेंगे। यूएस में जो बेस प्राइस स्टार्ट हो रहा है, ये मैं विदाउट टैक्सेस बता रहा हूं क्योंकि 50 स्टेट्स है, सब में टैक्स अलग अलग होता है, कईयों में टैक्स है ही नहीं, तो प्राइस कई बार गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं MSRP जो आपको वेबसाइट से मिलेगा, टैक्स हर स्टेट का अलग होगा। जो 256 GB का प्राइस है वो है $1199.99 यानी कि $1200 का 256 GB मिलता है Tab S11 अल्ट्रा का। 512 GB का प्राइस है $1320। उसके अलावा 1 TB टॉप ऑफ द लाइन लेना चाहते हो जहाँ पे 16 GB रैम आपको मिलेगी, उसका प्राइस है $1620। तो ये हो गए यूएस के प्राइस। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में आपको वाईफाई और 5G दोनों मिल जाते हैं। मैं यूएस में हूँ, यहाँ पे सिर्फ वाईफाई मिलता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो सबसे पहले मैं वाईफाई वाले मॉडल्स की बात करता हूँ। 1 TB वाला जो ऑप्शन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो वाईफाई वाला 256 GB मॉडल है 1,10,000
10,999 रुपए का। और 512 GB टैब S11 अल्ट्रा का प्राइस है 1,21,999 रुपीज। और इसमें भी 2 कलर आपको मिल जाते हैं। 5G वाले वर्जन की बात करूं तो 256 GB का प्राइस है 1,25,000 रुपीज। और अगर आप 512 GB वाला वर्जन लेना चाहते हो इस टैबलेट का तो इसका प्राइस है 1,36,000 रुपीज। 1 टेराबाइट इंडिया में नहीं आता, आई डोंट नो क्यों। और इसलिए जो रैम भी मैक्स इंडिया में आपको मिलेगी वो मिलेगी 12 GB, यूएस में 16 GB वाला ऑप्शन भी है। खैर ये है प्राइसेस। ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मीडिया कंजम्पशन के लिए तो ये वाली जो चीज है बहुत ही बढ़िया। कल मैं इसमें मूवीज देख रहा था, ऐसा लगता है मैंने मॉनिटर उठाया हुआ है हाथ में, और बहुत ही हल्का फुल्का है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी वेट नहीं है। और क्योंकि सिर्फ 5.1 mm ये थिक है तो यहां से आपको पता चल रहा होगा बहुत ही इजी है इसको कैरी करना। और जब आप इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में पकड़ते हो तो आपका थंब इसी जगह पे लगता है। तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बहुत बढ़िया जगह पे है। जैसे आप इसको उठाते हो, फिंगर लगाते हो, साथ ही अनलॉक हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरे ऑलरेडी आपने सुन लिए थे हैंड्स ऑन वाली वीडियो में, मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसका जो कंपैरिजन है, अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे, अगर इस पे 50,000 व्यूज आ जाएंगे ना इस वीडियो पे, सिर्फ 50,000, तो मैं इसका कंपैरिजन बनाऊंगा iPad Pro के साथ। अगर नहीं आए तो फिर नेक्स्ट टाइम। बट अब आप लोग मुझे ये बताओ आपको बढ़िया लगा या फिर नहीं। इसके अलावा मेरे पास सैमसंग का S25 FE भी आ गया है, बट इसकी वीडियो मैं अभी रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि आईफोन रिलीज हो रहे हैं और अभी रात हो चुकी है। यहाँ पे अभी 18 सितंबर की रात है यूएस में, 19 की सुबह को आईफोन मिल जाएंगे। और अभी मैं टैबलेट वाली वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने एक ही टाइम पे 2 कर दी तो आई डोंट थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। और कल सुबह आईफोन आ रहे हैं तो इसकी वीडियो मंथ के एंड में आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। अब आपसे बस इतनी सी फरियाद है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को। इस साल के एंड से पहले 500 के अपने को करने हैं, तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।